जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के तीसरा चैप्टर को हल करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत से हमने क्या सीखा। ठीक है, भारत से हमने क्या सीखा, यही चैप्टर का नाम है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। ऑप्शन ए अंग्रेज कवि टेनिस, ऑप्शन बी हिंदी कवि में प्रेमघन, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी रेनर मारिया रिल्के। तो इसका सही जवाब होगा, एक का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग्रेज कवि टेनिस ने ही लिखी थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टेनिसन किस भाषा के कवि है। टेनिसन जो है किस भाषा का कवि है। ऑप्शन ए दिया गया है फ्रेंच, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी मंदिर। तो दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा के ही कवि थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। ऑप्शन ए दिया है डेसाउ, ऑप्शन बी हेसो, ऑप्शन सी बवेरिया, ऑप्शन डी थ्योरिंगिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेसाउ में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म, जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत किसकी भूमि है। तो देखिए भारत जो है किसकी भूमि है, तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्मन ही भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी गुणाकार मूल्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने ही बोला था। ठीक है, 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर, कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है, मैक्स मूलर ने ही दिया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन है मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी अमरात कांत को, ऑप्शन सी बिरजू महाराज को, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी को। तो 8 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है मैक्स मुलर को ही प्रदान की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो ऑप्शन है ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी हिंदी में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी लैटिन में। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, जर्मनी में किया, क्योंकि जर्मन का मैक्स मुलर से जर्मनी में करेगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, लिपजिंग्स विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ऑप्शन ए दिए गए हिंदी का, ऑप्शन बी जर्मन का, ऑप्शन सी संस्कृत का, ऑप्शन डी उर्दू का। तो 10 का सही जवाब होगा संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन है संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी जर्मन भाषा और साहित्य, ऑप्शन डी रूसी भाषा और साहित्य। 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य ही सबसे अधिक विशाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जर्नल कनिंघम का संबंध किससे है। जर्नल जो कनिंघम थे उनका संबंध किससे है। ऑप्शन है दिया वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी भूविज्ञान से, ऑप्शन सी पुरस्ताव से, ऑप्शन डी मनोविज्ञान से। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, 12 का सही जवाब ऑप्शन सी, पुरस्ताव से संबंध है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 172 दार्शिक नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। तो वाराणसी में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा 172 दार्सी नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। तो वाराणसी में मिला था। वाराणसी मतलब जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार राज्य में स्थित है, जो नालंदा जिला में है। ठीक है, बहुत बड़ा विद्यालय था, जहाँ पे आप लोग को देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार कौन है। जो भारत से हमने क्या सीखा, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है दिए विवेकानंद, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी
दयानंद सरस्वती। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स मुलर ने ही रचनाकार किया था भारत संग में क्या सीखे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का जो संबंध है आपका मानव विज्ञान से, याद रखिएगा, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वारेन हैंगिस्टन था भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी फारस का राजा, ऑप्शन सी महान दार्शनिक, ऑप्शन डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा, 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18, दार्शिक क्या है? तो देखिए दार्शिक जो है आपका सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, दार्शिक आपका सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं, 19 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध जो है यूनान से, याद रखिएगा, प्लेटो का संबंध यूनान देश से है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शाहनामा का रचनाकाल है, शाहनामा का रचनाकाल है, तो शाहनामा का रचनाकाल है कब किया गया? 10वीं 11वीं सदी में किया गया था, एक सदी में 100 साल होता है लगभग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मुंडा किस देश की जाति है? ऑप्शन है मुंगेल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सुल्तान, ऑप्शन डी भारत। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत की मुंडा जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को हल करते हैं, संस्कृत का अग्रणी शब्द लैटिन भाषा से किससे मिलता है? तो ये जो मिलता है 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लिश से मिलता है, ठीक है। संस्कृत का अग्रणी शब्द लैटिन भाषा के किस रूप में मिलता है? तो इंग्लिश रूप में मिलता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से हल करना सीखेंगे। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की? ऑप्शन ए दिया गया 1957, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी दिया गया है आपका 1970, ऑप्शन डी 1783। 23 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1783 में ही यात्रा की थी। अब क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन इसका सही जवाब है 24 का ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, हरकस क्या थे? तो हरकस जो था आपका, हरकस जो था वनस्पति वैज्ञानिक हैं। हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक, जो पेड़ पौधा के बारे में जो बताता हो उसे वनस्पति वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से हल करते हैं, सॉरी 26 से। तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन दिया है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांती किसे कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्स मुलर को ही कहा था। इस क्वेश्चन को पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 27, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? किस उम्र में ही संस्कृत का अध्ययन लिपिंजिंग विद्यालय में किया? तो ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही जवाब होगा 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 18 ही वर्ष के उम्र में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। कहाँ? वहाँ तो लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को हल करते हैं। 28 दिया गया है, पारसियों के धर्म का क्या नाम था? जो पारसी थे उनका धर्म का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जरथुस्त्र था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो देखिए मैक्स मुलर का जन्म हुआ था आपका 6 दिसंबर 1823 को हुआ था, याद रखिएगा, अक्टूबर नहीं, 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दिए गए हैं, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था आपका डेसाउ कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। जर्मनी का शासक हिटलर था, याद रखिएगा। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेम मूलर था, याद रखिए, विल्हेम मूलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को हल करते हैं कि कौन प्राचीन भाषा है? ऑप्शन है हिंदी,
ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। प्राचीन मतलब सबसे पुरानी भाषा, तो ये 33 का सही जवाब ऑप्शन सी संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत आपको जर्मनी में भी पढ़ाया जाता है, अमेरिका में पढ़ता है, सब ठीक है, संस्कृत चलता है। और संस्कृत भाषा से कितने भाषा का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को हल करते हैं। मैक्स मुलर की जो मृत्यु कब हुई, मैक्स मुलर जब जन्म लिया तो कभी ना कभी मारा होगा, तो उसका मृत्यु पूछा है। तो 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900 में मर गया वो, ठीक है, भारत आज़ाद होने से पहले ही। किसने अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, किसने अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका। ऑप्शन ए दिया है विधि शास्त्र, ऑप्शन बी नीति कथा, ऑप्शन सी भाषा विज्ञान, ऑप्शन डी दैत विज्ञान। तो 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा नीति कथा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को हल करते हैं। देखिए दार्शिक नामक सोने के सिक्कों से भारा घारा किससे मिला था। तो हेकल को, ऑप्शन बी हकर्स को, ऑप्शन सी वेरन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी विलियम जोन्स को। तो देखिए इसका 36 का सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वेरन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ मिला था, 172 गो सोना का सिक्का मिला था, ठीक है। दार्शिक नामक सोने का सिक्का मिला, कहाँ मिला, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मिला था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को हल करते हैं। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत जो चैप्टर था उसका जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो ये भाषा है, याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो क्या भाषा है, निबंध नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो 39 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी ग्रामीण में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, ग्रामीण भारत में ही मिल सकता है सच्चे भारत की दर्शन। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि प्लेटो और कांट थे महान। ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन बी नाविक, ऑप्शन डी सैनिक। तो 40 का सही जवाब ऑप्शन बी दार्शनिक थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को हल करते हैं। हितोस हितोसपदेश हितोसपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित की करवाया। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी मैक्स मुलर ने, ऑप्शन सी गुणकार मूल्य ने, ऑप्शन डी अमृतकांत ने। 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैक्स मुलर ने ही करवाए थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मुलर जो थे, कालिदास के पुस्तक था उसको किस जर्मन भाषा में किस पुस्तक का अनुवाद किया। ऑप्शन में दिया गया है मालविकन कंटिनर, ऑप्शन डी अभ्यांगुकुलमन का, ऑप्शन सी मेघदूत का, ऑप्शन सी रघुवंश वंश का। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघदूत का वर्णन किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार का कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है। ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी कन्नड़। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल ज़्यादा बोला जाता है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में जाइएगा तो तमिल ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। अब देखिए पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है मूसह, ऑप्शन बी मूस, ऑप्शन सी मूस, ऑप्शन डी माइस। तो 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा माइस बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण किस देश को माना। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ही है, ठीक है, याद रखिएगा। प्राकृतिक संपदा से संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य से और आभूषण के मामले में ही भारत ही था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को हल करते हैं। ज्ञानतव्य का क्या अर्थ है। ज्ञानतव्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है जानने योग्य, ऑप्शन बी मारने योग्य, ऑप्शन सी देखने योग्य, ऑप्शन डी क्रोधित करने योग्य। तो 46 का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन यही हो जाएगा, जानने योग्य है। ज्ञानतव्य का अर्थ यही होता है, जानने योग्य।
मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन डी अमेरिकन। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा में ही पूरा महारत हासिल कर लिए और कविता लिखने लगे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को हल करते हैं। तो भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? ऑप्शन ए दिया है वेरेन हेस्टिंग्सन, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी संत पॉल, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम। तो 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किससे माना? तो ऑप्शन ए दिएगा भौतिक विज्ञान को, ऑप्शन बी दिएगा पश्चात सभ्यता के ज्ञान को, ऑप्शन सी बौद्धिक तत्व ज्ञान को, ऑप्शन डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैदिक तत्व ज्ञान को ही मानव का मूल सभ्यता स्रोत बोला। ठीक है, ये मैक्स मूलर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।